Hey everyone, again I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu. Today we will discuss the salt part which is related to acid, base and salt chapter 2 of the 10th class. So let's start the salt part. हम जानते हैं कि सॉल्ट मतलब ऐसे तो नमक सुना है हमने, लेकिन हमारी लैब्स में बहुत सारे हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं, है ना। हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रल सॉल्ट्स आपका कब बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने वही बताया है। न्यूट्रल सॉल्ट यू हैव व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करते हैं ना, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब हम करते हैं, जिसमें हमने देखा था एसिड प्लस बेस जब भी रिएक्ट होते हैं तो आपके पास सॉल्ट बनता है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल यू हैव अ HCl एंड यू ऐड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड टू इट, तो आपके पास बनेगा यहाँ पे NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, प्लस आपके पास बनेगा वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को आप रिएक्ट करवाएंगे आपके पास न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने ऊपर ही लिख दिया है। नाउ यू हैव अ बेसिक सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का बनेगा जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और एसिडिक सॉल्ट का बनेगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। साथ में किसी चीज को ऐड करना है, तो जब स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर रहे हैं तो वीक एसिड साथ में ऐड करना पड़ेगा। वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड है ना, उसको ऐड कर दो। स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड कर दो, इसके साथ ऐसे रिएक्शन कर दो। जब एसिडिक सॉल्ट बना रहे हैं तो इसका मतलब वीक बेस को आप ऐड कर रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड में। वीक बेस जैसे कि आपके पास अमोनिया हो गया, और स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, आप उसमें ये चीज डाल रहे हो, तब आपके पास एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो सॉल्ट जो कि बहुत कॉमन है हमारे लिए, हमारे किचन में भी हमें मिलता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। नाम पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड NaCl इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस जो आपके केमिकल्स हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी से बनता है। फिर आगे जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, नाम पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये इसी से बनता है। इसके अलावा आपका जो बेकिंग सोडा है, आपका जो वॉशिंग सोडा है, वो इन्हीं से ओरिजिनेट आगे चीजें होती रहती है। तो किस तरह से सबसे पहला रिएक्शन जो है हम देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा जिसको NaOH जिसको हम अपना बहुत स्ट्रॉन्ग बेस मान के चलते हैं, वो कैसे बनता है। Whenever electricity is passed through the aqueous solution of sodium chloride, और aqueous solution of sodium chloride को क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। यहाँ लिख देती हूँ, aqueous solution of sodium chloride is known as a brine, and whenever you have a brine and electricity is passed through it, जब भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करेंगे आपके पास तीन चीजें आपको मिल जाएंगी। वन इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वन इज क्लोरीन गैस एंड अदर इज अ हाइड्रोजन गैस। ये गैस फॉर्म में मिलेंगे और ये आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तीनों चीजों की अपना अपना एक बहुत डिफरेंट यूज है। हाइड्रोजन आज आपको पता है फ्यूल, हमारा फ्यूचर फ्यूल है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर फ्यूचर फ्यूल। ठीक है, एंड ऑल्सो इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया कैसे बनता है, अगर आपके पास नाइट्रोजन है उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो अमोनिया बन जाता है, हैबर्स प्रोसेस, है ना। ये तो नहीं लर्न रखना है, बस इतना याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इसी से होता है। इसके अलावा आपका जो क्लोरीन है और अगर हाइड्रोजन जो है अगर आपस में मिला दे H2 + Cl2, इट विल हेल्प अस इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इससे मिल जाएगा। क्लोरीन का बहुत अच्छा यूज होता है जहां भी हमने डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में किसी को यूज करना है, तो सबसे पहला नाम आता है क्लोरीन का। हमने स्विमिंग पूल्स में कुछ ऐड करना है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए किसी चीज को ऐड करना है, तो हमें याद आता है क्लोरीन को ऐड कर दीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आपने प्रिपेयर करना है तो क्लोरीन यूज होगा। पेस्टिसाइड्स को अगर आपने प्रिपेयर करना है क्लोरीन यूज होगा, और वाटर ट्रीटमेंट तो मैंने बता ही दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड्स आपका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सोप एंड डिटर्जेंट जो बनाते हैं हम उसमें यूज होता है, पेपर मेकिंग में यूज होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स इससे बनते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसके अलावा बहुत मेन यूज है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन दोनों ही ब्लीचिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं।
ठीक है। ब्लीचिंग पर्पस मतलब जैसे किसी से कलर निकालना हो तो उसको कहते हैं ब्लीच करना, तो ब्लीचिंग पर्पस के लिए दोनों को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास ये तो था कि अभी हमने क्या देखा कि हमने सोडियम क्लोराइड को किस तरह से यूज करा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। अब हम ब्लीचिंग पाउडर को बनाएंगे। व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl2 फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। और ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा? whenever we have this slaked lime. What is this? This is slaked lime. स्लेक्ड लाइम में अगर आप क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन कहाँ से मिलेगी? अभी लास्ट रिएक्शन में जो हमने देखा था क्लोरीन कितनी सारी तो मिली थी हमें। क्लोरीन जब भी हमें मिलेगी इसको आप स्लेक्ड लाइम में ऐड करेंगे, आपके पास ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा। CaOCl2 आपको मिल गया, प्लस वाटर आपको मिलेगा। ये रिएक्शन है। अब ब्लीचिंग पाउडर को यूज कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को हम यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। नाम ही ब्लीचिंग है, मतलब कलर निकालना अपना किसी क्लोथ से, कॉटन क्लोथ्स वगैरह से। तो टेक्सटाइल यानी कपड़ों की जो क्लोथ की इंडस्ट्रीज है वहां पे आप यूज करते हो। पेपर फैक्ट्रीज में जो वुड पल्प है उसमें से अगर आपने ब्लीचिंग करवाना है तो आप ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। और लॉन्ड्री में आप ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, यानी ये खुद की क्या कर देता है? सेल्फ रिडक्शन करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन है, जिसकी हेल्प से ये दूसरों को तो प्रोवाइड कर देता है ऑक्सीजन, खुद की रिडक्शन कर देता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कहाँ? केमिकल इंडस्ट्रीज में। और बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी है, बहुत अच्छा। जैसे क्लोरीन था हमारे पास डिसइंफेक्टेंट, वैसे ये भी हमारे पास डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। फॉर्मूला पता होना चाहिए, NaNaHCO3। ठीक है, बीच में H आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट है तो बेकिंग सोडा है। ठीक है, याद रख सकते हो। ये है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको कैसे बनाया हमने? इसमें मैंने कहा था NaCl इज अ रॉ मटेरियल फॉर द डिफरेंट कंपाउंड्स। तो NaCl यहाँ पे यूज होगा, उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा अमोनिया। ये सारी चीजें जैसे ही हम डालेंगे तब हमारे पास बनेगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका अलग से यूज है अपना। और साथ में हमारे पास बनेगा NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। और अगर नाम ही सोडा है यानी ये बेसिक नेचर का है तो pH कितनी होगी? 8, अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल के बिल्कुल पास वाली है, लेकिन है तो बेसिक। ठीक है। व्हेन इट इज हीटेड, जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम करते हैं हीट, तो क्या होगा? रिलीज सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। और अगर यहाँ पे मैं कार्बोनेट को हीट कर रही हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी ही होगी। यहाँ पे ये इवॉल्व हुई और वाटर आपका बना साथ में। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कहाँ यूज होता है सोडियम कार्बोनेट? आगे देखते हैं। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं अपना बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको यूज कहाँ करते हैं भाई? बेकिंग सोडा आपने सुना है मीठा सोडा, और मीठा सोडा कहाँ यूज होता है? हमारे किचन में। एज एंटासिड हम यूज करते हैं जब भी हम कोई भी फूड आइटम बनाते हैं, या किसी शादी में देखते हैं हम कि फूड आइटम जो बनती है उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं ताकि एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज अ एंटासिड विच हेल्प टू रिड्यूस द एसिडिक कंटेंट ऑफ द बॉडी इफ वी हैव अ इंडाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी काम कर रहा है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर इसी से बनता है। बेकिंग सोडा से क्या बना सकते हैं? बेकिंग पाउडर। कैसे बना सकते हैं? ये जो बेकिंग सोडा है ना, इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिए कोई माइल्ड सा एसिड। माइल्ड सा एसिड कौन सा ऐड करेंगे आप? टार्टेरिक एसिड ऐड कर दीजिए। व्हाट इज दिस टार्टेरिक एसिड? इमली होती है ना टैरामिड, उसमें टार्टेरिक एसिड होता है, वो ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए H पॉजिटिव इज फॉर द एसिड, क्योंकि एसिड ही तो है जो लिबरेट करते हैं H पॉजिटिव आयन को। तो यहाँ एसिड से H पॉजिटिव जैसे ही इसको मिलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स में, यानी बेकिंग
पाउडर में, ठीक है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। तो इस तरह से बेकिंग सोडा का आपके पास डिफरेंट यूज है। बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं, और बेकिंग सोडा जब भी आप डालते हैं, ये बेकिंग पाउडर जब भी आप उसमें डालते हैं खाने में, तो CO2 रिलीज हो जाती है। ये क्या करती है, हमारे जो भी ब्रेड, केक, ढोकला वगैरह जो भी हम बनाते हैं उसको क्या बना देते हैं, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बीच में एड अप हो जाती है, जो उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द वॉशिंग सोडा। व्हाट इज वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा हमें पता है कि जब हमने NaHCO3 यानी अपने बेकिंग सोडा को हीट किया था ना, तब हमारे पास बना था Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट बिना वाटर के है, तो मैं इसमें अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच कर दूं, if I add the fixed number of water molecule in my sodium carbonate, that is known as a recrystallization, तो मैं उसको एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री दे दूंगी, एक अच्छी सी शेप भी प्रोवाइड कर दूंगी और एक अच्छा सा कलर भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो इससे क्या हो जाता है, क्रिस्टल अच्छे से बनते हैं, ठीक है। और क्रिस्टल बनाने के लिए यू शुड हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन दैट कंपाउंड। तो आपने जब भी ये ऐड करा तो मैंने कह दिया उस प्रोसेस को रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। It will give now you a washing soda which is a basic salt, और फॉर्मूला याद रखना है Na2CO3। अगर अकेला लिखोगे तो सोडियम कार्बोनेट, अगर विद 10 वाटर मॉलिक्यूल लिख दोगे तो मीन आपने बना दिया है वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स को, और ये है वॉशिंग सोडा। इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया आपने और इसको कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन करना। सो वॉशिंग सोडा कहाँ पे यूज होता है? सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। डोमेस्टिक यानी घर में आप एज ए डिटर्जेंट की तरह यूज करते हो। और रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, क्या होती है भाई, परमानेंट हार्डनेस। पानी हार्ड होता है, कौन सा पानी हार्ड होता है भाई, सी वाटर बहुत हार्ड होता है, बिकॉज इट कंटेन लॉट ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, जो उसको हार्ड कर देते हैं। और हार्ड वाटर को ना तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ना वॉशिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म लेदर विद द सोप। तो क्या करते हैं, हम इस परमानेंट हार्डनेस को ही रिमूव कर देते हैं। कैसे करते हैं? हम करते हैं जियोलाइट प्रोसेस या परम्यूटेड प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें हम डालते हैं सोडियम कार्बोनेट को, और सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से हम हार्डनेस को रिमूव करते हैं। उसके बाद है मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। सोडियम बोरेट का नाम सुना है आपने? सोडियम बोरेट को हम यूज करते हैं अपने जो भी हमारे क्लींजिंग के लिए यूज होते हैं ना, जो क्लीनर वगैरह यूज होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि सोडियम बोरेट का यूज हुआ होता है। तो बना कैसे वो? सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से सोडियम जो आपका बोरेक्स है ना वो बनता है, सोडियम बोरेट जो है वो बनता है। तो वॉशिंग सोडा का ये यूज है। उसके बाद आपने देखना है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि जितने भी क्रिस्टल्स हैं जिनके साथ जो सॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या ड्राई होते हैं, वेट नहीं होते। क्योंकि हमने तो अभी जो अपना सॉल्ट पढ़ा कौन सा, Na2CO3 10, हमने तो उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए, तो ये तो वेट होना चाहिए। क्या ये ड्राई है? यस इट इज ड्राई, ये वेट नहीं है भाई। वाटर मॉलिक्यूल अटैच होने का मतलब ये है that a particular crystal have a particular geometry, और इसकी एक पर्टिकुलर सी शेप है और उसका एक पर्टिकुलर सा कलर प्रोवाइड कर रखा है इस फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ने, which is attached to the one formula unit of that salt, पर्टिकुलर सॉल्ट जो भी आप ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कॉपर का सॉल्ट, ये देखिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिखी है, यू हैव अ कॉपर सल्फेट विच इज विद 5 वाटर मॉलिक्यूल। कॉपर सल्फेट अगर 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ है ना बच्चे, तो उसके पास है एक अच्छा सा ब्लू कलर का क्रिस्टल, ठीक है, एक अच्छी सी उसकी शेप भी है। लेकिन एक जैसे ही मैंने इसको हीट किया, फॉर एग्जाम्पल आई हीटेड दिस कंपाउंड CuSO4 विच इज विद द 5 वाटर मॉलिक्यूल, वेन एवर आई हीटेड, जैसे हीट किया वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे अलग, वाटर हो जाएगा यहाँ से इवेपोरेट, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट कलर के सॉल्ट में।
अब ये व्हाइट हो गया, अब इसका ब्लू कलर चला गया। तो क्रिस्टल्स की जो शेप और जो पर्टिकुलर सी ज्योमेट्री थी विच इज ड्यू टू दीज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच इज नोन एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दीज आर रिस्पॉन्सिबल वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल अटैच होने से वो गीला नहीं, वो ड्राई फॉर्म में रहता है और अपने एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रहता है। सो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ डेफिनेशन भी दी है मैंने। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। मतलब जैसे इसके साथ 5 नंबर अटैच है, मैंने सोडियम कार्बोनेट के साथ देखा था 10 नंबर अटैच था। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, दैट इज जिप्सम। व्हाट इज जिप्सम? कैल्शियम सल्फेट विद 2 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ कितने हैं? 2। सो देयर आर सम सॉल्ट जिनके साथ वाटर के फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ अटैच होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है जैसे जिप्सम, तो जिप्सम की क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? व्हाट इज पीओपी, नाम सुना होगा, प्लास्टर का नाम सुना होगा। डॉक्टर्स जब भी फ्रैक्चर होता है तो एक वाइट कलर का जो कंपाउंड आपके ऊपर फ्रैक्चर के ऊपर लगा देते हैं, दैट इज नोन एज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन हीटिंग जिप्सम, जैसे ही जिप्सम को हीट करते हैं, ये था ना जिप्सम, जैसे ही हम जिप्सम को करेंगे हीट तो इसमें से कंपाउंड आपका बन जाएगा इस तरीके का विद हाफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो हाफ वाला है इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। व्हाट इज दिस? दिस इज कैल्शियम सल्फेट एंड दिस इज हेमीहाइड्रेट। तो ये जो है ये आपके पास बना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगेन जिप्सम बनने की कैपेसिटी होती है अगर आप उसमें फिर से वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर दें, तो वाटर जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके पास जिप्सम फिर से आ जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को डॉक्टर्स यूज करते हैं, स्टैचूज बनाने में यूज करते हैं। हम किस तरह से रूफ की डिजाइनिंग आजकल कर रहे हैं पीओपी से, तो पीओपी जो है डिफरेंट थिंग्स में आप यूज करते हो। सो वी हैव फिनिश्ड आवर वीडियो इन दिस चैप्टर। थैंक यू बच्चा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।